जानकारी सामने आ रही है, रुक कर लेते हैं। टिकट कटने के बाद रणजीत चौटाला ने भी बुलाई मीटिंग। ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, पार्टी पर दबाव बनाने के बाद भी रणजीत चौटाला का टिकट जो है कटा है। रणजीत सिंह ने हर हाल में चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। अब ये बड़ी जानकारी, सभी 90 विधानसभा सीटों पर खुद का वजूद बताया था ये भी, और लोकसभा चुनाव में हार का ठीकरा भी अपनों पर फोड़ा था। तो टिकट कटने के बाद रणजीत चौटाला ने मीटिंग बुलाई है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त की। पार्टी पर दबाव बनाने के बाद भी रणजीत चौटाला का टिकट कटा है। रणजीत सिंह ने हर हाल में चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, वो तस्वीरें भी, वो वीडियो भी आपने देखा, और सभी 90 विधानसभा सीटों पर खुद का वजूद बताया था रणजीत चौटाला ने। उनके टिकट कटी है, लोकसभा चुनाव में हार का ठीकरा भी अपनों पर ही फोड़ा था। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, टिकट कटने के बाद रणजीत चौटाला ने मीटिंग बुलाई है, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो देखिए, पहली लिस्ट में बीजेपी ने कई मंत्रियों के टिकट काटे हैं, रणजीत चौटाला का भी उसमें नाम है, और अब उन्होंने मीटिंग बुलाई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, सभी 90 विधानसभा सीटों पर खुद का वजूद बताया था। उन्होंने कहा था कि चुनाव में जरूर लड़ूंगा, इस तरीके की बयानबाजी उनकी तरफ से की गई। और देखिए, टिकट कटने के बाद रणजीत चौटाला ने मीटिंग बुलाई है, इस वक्त की बड़ी जानकारी। पार्टी पर दबाव बनाने के बाद भी रणजीत चौटाला का टिकट कटा है, उन्हें टिकट नहीं दिया गया है। अब इसी के चलते उन्होंने मीटिंग बुलाई है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रही हैं। तो सभी 90 विधानसभा सीटों पर खुद का वजूद बताया था, लोकसभा चुनाव में हार का ठीकरा भी अपनों पर फोड़ा था। ये बड़ी जानकारी आपको दे दे कि टिकट कटने के बाद रणजीत चौटाला ने मीटिंग बुलाई है। अब क्या कुछ उस मीटिंग के दौरान रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि बगावती सुर अब सभी उन नेताओं के देखे जा रहे हैं जिनकी टिकट कटी है। रणजीत सिंह चौटाला ने, देखिए आपको बता दें कि मीटिंग बुलाई है, उनकी टिकट कटी है। कहीं ना कहीं नाराजगी भी साफ तौर पर अब देखी जा सकती है उन सभी विधायकों की, उन सभी नेताओं की जिनकी टिकट बीजेपी ने काटी है पहली लिस्ट में, जिनके नाम शामिल नहीं हुए, या फिर यूं कहें कि दूसरी लिस्ट में भी उनके नाम नहीं मिलेंगे। तो रणजीत सिंह ने हर हाल में चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, सभी 90 विधानसभा सीटों पर खुद का वजूद बताया था। और देखिए, लोकसभा चुनाव में हार का ठीकरा भी अपनों पर फोड़ा है। अब आपको बता दें कि रणजीत चौटाला की टिकट कटी है, जिसके बाद उन्होंने मीटिंग बुलाई है। अमित वर्मा संवाददाता हिसार से हमारे साथ जुड़े हैं। अमित, देखिए, रणजीत चौटाला का जिक्र करना चाहूंगी, उनकी टिकट कटी है, कहीं ना कहीं काफी नाराज वो नजर आ रही हैं, और देखिए दबाव भी उनकी तरफ से पार्टी पर बनाया गया, उसके बावजूद टिकट नहीं मिली है। फिलहाल मीटिंग बुलाई है, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? जी बिल्कुल, पिछले काफी दिनों से जब से लोग आचार संहिता हरियाणा में लगी है, उससे अनुसार लगातार जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, नेता थे, लगातार फील्ड के अंदर काम कर रहे थे, और सबको पता था कि किसको टिकट मिलेगी, किसको टिकट नहीं मिलेगी। लेकिन जिस प्रकार से रणजीत चौटाला की रानिया से टिकट काटी गई है, वो एक बहुत बड़ा फैसला बीजेपी की तरफ से लिया गया है, क्योंकि 3 दिन पहले भी एक वर्करों की मीटिंग बुलाई गई थी, जिसके अंदर जिला अध्यक्ष बीजेपी के नहीं बुलाए गए थे, और भी जो तमाम बीजेपी के नेता वो भी उस मीटिंग में बुलाए नहीं गए थे। लेकिन उस मीटिंग में फैसला लिया गया था कि मुझे टिकट मिलेगी और मैं बीजेपी में ही रहूंगा, यदि टिकट नहीं मिली तो। उसके बाद 2 दिन पहले की बात की तो वहां पर कांग्रेस में जाने की चर्चाएं भी रणजीत चौटाला के द्वारा की गई थी कि टिकट नहीं मिली तो वे कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार उन्होंने कल बयान दिया था कि मैं टिकट ना मिलने की वजह से मैं बीजेपी में रहूंगा, लेकिन जब कल से टिकट का वितरण किया गया, उसके बाद से रणजीत चौटाला लगातार बगावत करते हुए नजर आ रहे हैं, और उन्होंने कल शाम को ऐलान कर दिया था कि मैं अपने कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाकर आगामी फैसला लिया जाऊंगा। और जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है अभी तक कुछ देर पहले की, तो निर्दलीय चुनाव रानिया से रणजीत चौटाला लड़ सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए, जिक्र करना चाहूंगी, लगातार अब इसी तरीके से सभी जो विधायक रहे हैं या पूर्व के नेता हैं, उनकी नाराजगी सामने आ रही है। लगातार जिस तरीके से लिस्ट जब से सामने आई है, उनकी टिकट कटी है। तो फिलहाल आपने भी ये कहा है कि अगर मीटिंग होती है, मीटिंग लेते हैं, उसमें कहीं ना कहीं फैसला ले सकते हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। मैं बात करना चाहूंगी, जिस तरीके से राणे का मैं जिक्र करूं, श्री शीशपाल कंबोज को टिकट दी गई है, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं उनके सामने आई है? बिल्कुल, जब कल लगभग 7 बजे के आसपास कांग्रेस ने बीजेपी ने अपना जो टिकटार्थियों की घोषणा की थी, उसके बाद से सभी नेताओं के बयान शुरू हो गए थे, और कुछ नेताओं ने बगावत के सुर भी लोगों के सामने बया किए थे। लेकिन शीशपाल को जब टिकट दी गई तो उसकी तरफ से बयान आया था कि मैं सभी कार्यकर्ता और नेताओं को अपने साथ में मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर चुनाव लड़ूंगा, और जो भी कार्यकर्ता मुझे आदेश देंगे उसके अनुसार चलने का फैसला करूंगा। लेकिन जिस प्रकार से जो बड़े नेता है, जैसे कि ये पूर्व में कैबिनेट मंत्री भी रणजीत चौटाला रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने अब बगावत के सुर किए हैं, जिला अध्यक्ष ने भी
यहाँ पर शीशपाल कमरोज को टिकट मिलने पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। और जितने भी लगभग 2 बीजेपी के कार्यकर्ता है उन्होंने शीशपाल कमरोज टिकट मिलने की वजह से नाराजगी जाहिर की है, जिसको देखते हुए शीशपाल कमरोज के लिए भी यह चुनौती भरा ये चुनाव होने वाला है, क्योंकि काफी नेता कार्यकर्ता जो है नाराज है। और जिस प्रकार से बीजेपी ने टिकट दी है और शीशपाल कमरोज के लिए भी अब चुनाव आने वाला है, चुनौती भरा रहेगा। चलिए, बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए अमित। तो देखिए, लगातार इसी तरीके से हम आपको खबर दे रही हैं, क्योंकि जिनकी टिकट कटी है कहीं ना कहीं उनमें नाराजगी देखी जा रही है। अब ये बड़ी खबर सामने आई है कि रणजीत चौटाला ने एक मीटिंग बुलाई है और साथ ही आपको बता दें कि उन्हें टिकट नहीं दी गई है, जिसकी नाराजगी वो जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं।